तो है अलबेला। हमारे पास पैसे नहीं है, यही बात हम तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया प्लीज जिद मत करो। पीयू, हम दी की अम्मी ससुराल से पैसे नहीं ले सकते, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म दी? हमें नहीं समझ आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले भी तो काना भैया ने पैसे ट्रांसफर किए थे ना, तब क्यों ले लिए थे आपने? हमने लिए नहीं थे, उसने जबरदस्ती दिए थे बेटा। अब और नहीं मांग सकते हम, जरूरत को आदत नहीं बना सकते हम। हमारी क्या आदत है पैसे मांगने की? नहीं ना, हमारी भी तो जरूरत है ना मम्मा, और वो भी जस्ट वन टाइम। हमें नहीं समझ आता आप लोगों की लॉजिक्स। बिजली का बिल भरने के लिए ले सकते हो पैसे, मगर मेरी ट्रेनिंग की फीस के लिए नहीं। क्योंकि इसके बिना ही सब चल सकता है पीयू, लाइट के बिना नहीं। ये क्या फालतू लॉजिक है? ये फालतू लॉजिक है। वो भी तो फालतू ही है ना। बेटी अनमैरिड है तब तक उसे पैसे ले सकते हो, लेकिन शादी के बाद नहीं। बेटे की शादी के बाद बहू के सारे यूज घर में जाएगी, मगर बेटे की शादी के बाद दामाद से उधार नहीं ले सकते हो आप लोग। ये क्या क्या फंडे बना के रखे हैं? हमने बनाए नहीं है पीयू, ये तो हमेशा से होता आया है। तो बदल दो ना मम्मा, आप भी तो कहती हो ना जरूरत के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है, तो फिर आप क्यों नहीं बदल रहे हो? अब बस नहीं जी, हम नहीं करेंगे, बस हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। आप नहीं कहोगे ना दी से, ठीक है हम खुद कह देंगे वो हमारी दी है। हम पहले भी कहते थे ना, अब क्या बदल गया है? प्रिया पीयू अच्छा, अगले महीने चली जाना। नहीं दादी, हमारी चीज अगले महीने में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। जूते मांगो तो अगले महीने, किताबें मांगो तो अगले महीने, तो उसके साथ पिकनिक पे जाना है तो अगले महीने। बचपन से लेके आज तक हर चीज हम अगले महीने पर टालते आए। हमें नहीं जीनी है अगले महीने वाली लाइफ, प्लीज हमें आज वाली अभी वाली लाइफ जीनी है। दादी वैसे तो आप ही कहते हो ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, तो फिर जब मैं कुछ मांगू तुम क्यों कर 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 तब क्यों नहीं कहते हो कि बेटा आज तू अपनी मर्जी पूरी कर ले? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। देख माँ को परेशान मत कर, तुझे पता है ना हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अमीर नहीं है। तो क्यों नहीं हम अमीर? हमारी गलती है क्या उसमें? पीयू, पीयू बलवंत की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी माँ। हम उनकी बच्चियों का अच्छे से ख्याल ही नहीं रख पाए, हमारी जिम्मेदारियां अच्छे निभा ही नहीं पाए। माँ फेल हो गए, पागल हो गई है क्या इंदु? तू कैसे फेल हो सकती है? इतनी बढ़िया शिक्षा दी है अपनी बेटियों को, इतना लायक बनाया है, इसे फेल होना नहीं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना कहते हैं बेटा। क्यों झूठ बोल रही है माँ? हम सच्चाई जानते हैं। हमने अपनी बच्चियों को कोई सुख कोई सुविधा नहीं दी है। सयू ने तो इतनी छोटी सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। रश्मि बेचारी कुछ बोलती नहीं, आज पीयू ने कुछ मांगा हम दे नहीं पाए माँ। और क्या होता है फेल होना, क्या होता है? नहीं Not bad. वेरी बैड। तो ऐसे कैसे मोटा यहाँ चलाता है? तो मुंह को डिटैच करके अलग से रखने का ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए साथ ही लेके आना पड़ता है। ये बहुत ही गंदा जोक था। तूने ऐसा क्यों बोला? वेरी बैड। आई मीन अच्छी तो लग रही हूँ। किसने कहा? अपने मुंह मियां मिट्ठू और है नजर बट्टू। मैं और नजर बट्टू बताते हैं तुझे। ओए दिल है नादान, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा।
हड्डियां टूट गई मेरी, हट। सॉरी 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 सॉरी। बोल, क्या बोल रहा था? पहले तो तू अपनी जुल्फों का सावन ना फर्श पे मत बरसाया कर। तू पॉइंट पे आएगा? हमें शायद सही से प्यार हो गया। कान्हा जी, इस शाहिद को शोर वाला प्यार करा दो ना, बिल्कुल जैसे आपका और राधा जी का है। वैसे भाई और भाभी का प्यार एकदम मैडनिंग, पागल वाला। प्लीज। क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहे, घूर रहे। किस खुशी में? क्रिसमस को भी बहुत टाइम है, दिवाली भी काफी दूर है, तो ये कानों में झूमर लटका के कहाँ घूम रही है तू? अरे ये क्या है? वो एक प्रोफेसर है, कोई ज्वेलरी ब्रांड की मॉडल नहीं है। इतनी सारी ज्वेलरी पहनने की क्या जरूरत है? ऐसे तू भूल गई होगी, लेकिन मुझे याद है, आज मंडे है, कॉलेज का पहला दिन। पर आंटी, उन्होंने तो अच्छा, उनकी बात याद है और मेरी बात भूल गई। हाउ कन्वीनियंट। नहीं, मतलब उन्हें बुरा लगेगा। उनकी चिंता तू छोड़, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तू जाके कॉलेज में संभाल। नहीं कान्हा, वो नाराज हो जाएंगी। अभी कौन सी नाराज नहीं है, और कल कौन सा नहीं होंगी। उनके हिसाब से ही चलेगी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख की स्टोरी नहीं सुनी तूने? उसे कहते हैं फोकस। और बड़े बुजुर्ग कह के गए कि अगर मंजिल को पाना हो तो नजर मंजिल पे होनी चाहिए और कदम राह पर। आई नो कभी कभी राह मुश्किल भी होती है, लेकिन राह है तो सही। कितने लोग होते हैं जिनके पास ना ही राह होती है और ना ही दिशा। दिशा समझती है ना, डायरेक्शन। तो चल अब उठा बस्ता और निकल जा अपने कॉलेज की दिशा में। वैसे तेरा कॉलेज भी हमारी ऑफिस की डायरेक्शन में ही है, तो वहीं छोड़ देते। गेट है नॉर्थ की तरफ, तो वास्तु मत समझा हमें। बैग उठा और निकल कॉलेज की दिशा में, क्योंकि इसी दिशा में तेरी खुशियां हैं और तेरे सपने भी।